अब इसको लेके दो कैटेगरी है। जरूरत में लोग काम करते हैं, कुछ चाहत में काम करते हैं। हम अपनी कैटेगरी की बात करें कि हम जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं, तो उसमें तीन बातें आती है। पहला आती है नौकरी, दूसरा है व्यापार, तीसरा है खेती। ये तीन कैटेगरी है जिससे पैसा कमाते हैं और जरूरतें पूरी करते हैं। सबकी यही है कंडीशन, और हम सब 80% में है। इस बात को दिल से स्वीकार कर ले। कई बार फिजिकल मीटिंग में पूछते हैं हम कितने परसेंट में है, तो लोग कहते हैं कि सर मैं तो 20 में हूँ। मैंने कहा 20 में कैसे हैं, तो वो कहते हैं कि सर अभी प्लॉट बेचा था, 20 1 लाख आए हैं, तो शायद मैं इसमें होऊंगा। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये जो 20% वाले लोग जो है ना, इनके गाड़ियां ही करोड़ों की होती है, बंगले ही करोड़ों के होते हैं, बैंक बैलेंस अनलिमिट होता है। हमारे पास 20 लाख का अगर प्लॉट का पैसा आया हुआ है ना, या 20 लाख में 1 करोड़ भी आया हो, 2 करोड़ भी आया हो, तो भी हम इसी में हैं। मामला सीधा सा ये है। अब रही बात, थोड़ा इसको इस तरीके से समझे कि पैसा कमाने के लिए हम तीन काम करते हैं, नौकरी, व्यापार और खेती। क्यों करते हैं? क्योंकि जरूरतें पूरी करनी है। लेकिन बात ये नहीं है कि हम जरूरतें ही पूरी करने में लगे हैं। हमारा सपना जो है ना, वो इनको लेकर है। आज हर व्यक्ति क्या सोचता है? गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। हर व्यक्ति के दिमाग में क्या है? आज अपने आप से ही पूछे, एक पल के लिए कभी विचार आता है कि नहीं आता है? जब बढ़िया शानदार लग्जरी कार हमारे नजरों के सामने होके निकलती है ना, तो दिमाग में आता है कि नहीं आता है, यार काश इस प्रकार से मेरी भी होती। बिल्कुल। किसी आता है सेलिब्रिटी को जब आता है सर, आता है। बिल्कुल देखते हैं ना, किसी सेलिब्रिटी का सम्मान होते हुए देखते हैं, तब मन में आता है कि यार भगवान ने उसको भी मनुष्य जीवन दिया, मुझे भी मनुष्य जीवन दिया, वो आज बड़े स्टेज के ऊपर सम्मानित होता है, मेरा भी ऐसी चाहत है। कभी बंगले के सामने निकलते हैं तो यही फीलिंग होती है। कभी किसी के पैसों को लेके देखते हैं तो यही मन में आता है कि यार इतना बैंक बैलेंस काश मेरे भी होता। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम इनको पूरा करते हुए सोचते इसके बारे में है। हमारे सबके यही दिमाग में है कि भाई चाहते पूरी होनी चाहिए। अब एक बात जो है ना, थोड़ा अपन इसको और इसको हटाएं, पहले इस पे ध्यान दें। भाई चाहते पूरी होगी तो होगी कैसे? इन तीन कामों से। अब बात करते हैं इन तीन कामों को लेकर, डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले अपन थोड़ा शॉर्टली समझ लें। आप तो ये बताइए कि ये तीन काम जो मैंने रखे हैं ना, तीन काम कौन से हैं? नौकरी है, व्यापार है और खेती है। ये तीन ही काम लीगल है और यहीं से पैसा आता है। कोई भी अगर दिमाग में चल रहा हो कि सब 2 नंबर का कर लें क्या, तो 2 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। अपन लीगल बात कर रहे हैं, और लीगल में ये है तीन काम। और इनको चेक करें कि इन तीन कामों को हमारे परिवार में हमारे पिताजी ने किए हैं कि नहीं किए हैं। जवाब क्या आता है? किए हैं। अच्छा, यस। हमारे दादाजी ने भी ये काम किए हैं कि नहीं किए? भले ही वो नौकरी की हो, चाहे व्यापार किया हो, चाहे खेती की हो, काम तो किए होंगे ना। बिल्कुल। तो ये तीन काम दादाजी ने भी किए, पिताजी ने भी किए, और जब से हम समझदार हुए हैं ना, तब से इन कामों को करते आ रहे हैं। आप एक बात जो है ना, अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल के अपने आप से सवाल पूछो, पिताजी ने, दादाजी ने इन तीन कामों को किए, हम भी समझदार हुए, तब से इन तीन कामों को कर रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछो, क्या जरूरतें पूरी हुई हैं या चाहतें पूरी हो सकती है? जरूरतें सवाल पूरी अपने हुई आप से है, सवाल जो है ना वो अपने आप से ही है। बहुत सीधा सरल सवाल है, आपको समझ में आएगा कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए। भाई इन तीन कामों को तो हम भी समझदार हुए तब से करते आ रहे हैं, इससे तो कभी सपने बन ही नहीं सकते हैं ना। इन कामों को करने से तो जरूरतें पूरी होती है केवल, और जरूरतें भी कभी पूरी होती ही नहीं है। क्या जरूरतें पूरी होती है बताओ? आज जैसा सोचते हैं वैसा खा पाते हैं, जैसा सोचते हैं क्या वैसा पहन पाते हैं, जैसा सोचा वैसा मकान है? नहीं है। हम फालतू कहीं और ईगो रख के बात लगे, बाकी हर हकीकत ये हमारे सामने है।
एक छोटा और उदाहरण के तौर पे बात करूं, आप प्रैक्टिकल इस बात को समझे। जैसे मान लो मुंबई जाना है गोविंद जी से मुलाकात करने के लिए, आप अपने गांव से रवाना होंगे, आपके पास एक साधन है, उसको मोटरसाइकिल बोलते हैं, मोटरसाइकिल लेकर जाए। आपके पास कार है, आप कार लेकर जाए, आप ट्रेन में जा सकते हैं। ये 3 साधन है, जाना मुंबई है, गोविंद जी से मुलाकात करनी है। अब एक बात बताइए, इन 3 साधन से आप मुंबई जाना चाहें तो क्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जवाब आएगा जाएंगे। फर्क क्या है? मोटरसाइकिल से जाएंगे थोड़ा लेट पहुंचेंगे, है ना, हवा के थपेड़े भी खाने पड़ेंगे, गर्मी होगी तो गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी, बारिश आएगी तो बारिश में भी भीग जाएंगे। मोटरसाइकिल पे, कार में थोड़ी सुविधा है ना, आराम से जा सकते हैं। ट्रेन में आप लेटे लेटे जा सकते हैं। ये 3 जो है ना कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी हैं। समझ रहे हैं बात को आप? अब थोड़ा इस बात को आगे लेकर चलें। बात आती है चाहतों की, यानी अब थोड़ा लक्ष्य बदल देते हैं, टारगेट को बदल देते हैं। अमेरिका जाना है, यहाँ भी यही सोचो, ये 3 व्हीकल हैं हमारे पास, इससे ये पूरा होता है। लेकिन सोच हमारी ये है, और अब यहाँ भी हमने टारगेट को बदल दिया। अब टारगेट क्या रखा हमने? टारगेट का अमेरिका का रखा। अब मुझे बताओ कि इन 3 साधन से अमेरिका जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। इन 3 कामों से यहाँ पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचेंगे। क्या करना पड़ेगा? व्हीकल बदलना पड़ेगा। आपको प्लेन के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके आप अमेरिका पहुंच पाएंगे। सीधा है मामला, सरल है, बिल्कुल। समझने समझने में आसानी भी है। अमेरिका जाना है, व्हीकल बदलना पड़ेगा। चाहते पूरी करनी है तो यहाँ आपको डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। बहुत सरल है, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और थोड़ा सा इस बात को इस तरीके से समझिए कि अगर हमें चाहते पूरी करनी है ना, तो इसको अभी समझने में फायदा है। इसको अगर पिताजी ने समझ लिया होता ना आज के 25 साल पहले, तो आज यहाँ पूरा हो चुका होता चाहतों का कोटा। अब यहाँ उनके समय में ये समझ में नहीं आया, तो अब हमारे समय में जब ये आ गया ना, तो हमें समझना जरूरी है। और एक बात आप हमेशा याद रखें, कांधे पे सूरज टिका बनाओगे और कल आओगे ना, लोगों की तकदीर बनाओगे। आज इसको समझना जरूरी है और हर व्यक्ति की जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है इसको समझने की। और डीएसएम जो है ना, डायरेक्ट हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, आरसीएम सिस्टम जो है ना, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इसको समझें, उससे पहले थोड़ा नफा और नुकसान भी देख लेते हैं कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। इसको इस सब तरीके से समझें। नौकरी की बात करें, 4 साल का लड़का 16 साल तक पढ़ाई करता है, 4 साल तक कंपटीशन करता है, लाखों रुपए खर्च होता है, नौकरी लग जाती है 50% मामला है, और नौकरी नहीं लगी 50%, है ना, लग जाती है तो केवल जरूरतें पूरी होती है। सारी बात समझ में? और नहीं लगती है ना, तो पढ़ा लिखा बेरोजगार हमारे समाज के लोग कहते हैं कि ये तो है ना बहुत ज्यादा पढ़ा है, आज बेरोजगार है। उसमें लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, मतलब 50% नुकसान भी है। व्यापार की बात करें, आज कोई भी व्यापार शुरू करो, कम से कम 20 लाख रुपए से शुरुआत होती है, और कोई गारंटी नहीं है कि 20 लाख लगाने के बाद महीने का 1 लाख रुपए, गारंटी नहीं। अगर कोई व्यापार में गारंटी लेता ना, तो कोई भी पिता अपने बेटे के लिए ज्यादा परेशान नहीं होता। भले ही कुछ भी करता, 20 लाख रुपए इकट्ठे करता और 1 लाख का आदमी बना देता। लेकिन मैं आज जो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करता हूँ ना, तो एक बात जरूर कहता हूँ कि 20 लाख लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये 20 लाख भी वापस आए। हाँ मैं कह रहा 10 बजे फतेहनगर इसकी बंद भी कर कोई श्योर गारंटी है क्या 20 लाख लगा रखे 20 लाख आ जाएंगे? नहीं सर। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी है ही नहीं। तीसरा जो है वो क्या है? खेती है। खेती में जो भी होता है वो 100% होता है। जो भी होता है ना, 100% फसल अच्छी होनी है अच्छी ही होगी, और खराब होनी है खराब होगी। और राजस्थान की हालतें कुछ अलग है ना।
अक्सर बाकी के जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान भरोसे है, लेकिन राजस्थान में रोजड़े के भरोसे है। मामला जो है ना खेती का, वो भगवान के भरोसे तो कम है। आज ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता हूँ। सबसे ज्यादा आज कोई सेल होती है तो टॉर्च की होती है। मैं लोगों को पूछता भी हूँ कि पहले अंधेरा नहीं था क्या, तो लोग कहते हैं कि अंधेरा तो पहले था लेकिन हम घर में थे। अब क्या है, टॉर्च हम इसलिए ले रहे हैं कि हम खेत में सोएंगे। तो बात जो है ना, ये खेती की है। ये 3 तरह के ट्रेडिशनल काम जो है उसके ऊपर हमने चर्चा की। अब बात करते हैं इसका क्या है हालचाल। तो मैं आपको बता दूं, डीएसएम में इन्वेस्टमेंट 0% है। लगाना कुछ भी नहीं है, लगा पहले से बहुत बड़ा लगा हुआ है, हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर लगा हुआ कुछ नहीं है तो आप मुझे बताइए, 50% मान लेते हैं कि हम सक्सेस हो गए, और 50% मान लो कि हमने किया और हम सक्सेस नहीं हुए। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी तुलना कर रहे हैं तो तुलना के हिसाब से ही कर लेते हैं। 50% मान लो आपने काम किया, आप सफल नहीं हुए, कितना नुकसान होगा साहब? 0, कुछ भी नहीं। और 50% मान लो आपने काम किया और आप सफल हो गए, तो मैं आपको बता दूं, जीवन बदल सकता है, चाहते पूरी हो सकती है। ये प्रैक्टिकल बात है। जिन लोगों ने आज के पहले ये विश्वास करके ज्वाइन किया कि लगा हुआ कुछ नहीं है, हमें इस सिस्टम को करना चाहिए, और सीरियसली जिन लोगों ने किया है, आज उनकी चाहतें पूरी हुई है। आप मुकेश जी कोठारी सर को देखिए, मतलब शर्टिंग शूटिंग फैक्ट्री के अंदर काम, मतलब एक फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति आज 26 करोड़ के बंगले में रहते हैं। अब जिनका बंगले ही 26 करोड़ का है, उनकी ऑल ओवर प्रॉपर्टी के बारे में अगर सोचे तो कितने ही करोड़ों की होगी। वत्सर के बारे में आप सोचिए, केबल नेटवर्क का काम करने वाले व्यक्ति आज करोड़ों के मालिक है। आज आप बहुत सारे लोगों को देखिए जिन्होंने इसको सीरियसली समझा है ना, उनकी चाहतें पूरी हुई है। हम भी करेंगे तो क्या होगा, चाहतें पूरी होगी। लेकिन अब थोड़ा इसको, इस बात को जो है ना, अब इस तरीके से भी समझ लेते हैं। नौकरी जो है कब तक करनी रहती है? जिंदगी भर। व्यापार जिंदगी भर करना रहता है। खेती जिंदगी भर करनी रहती है। डीएसएम को 5 साल दे दीजिए। कितने? 5 साल। कितने साल का कोर्स है ये? 5 साल का। 5 साल का। 5 साल का कोर्स है। मतलब इसको सीरियसली अगर कोई 5 साल सिस्टम को फॉलो कर लेना, 5 साल अगर सिस्टम को फॉलो कर ले, तो 5 साल में जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैं आपको बेसिकली छोटी छोटी बातें जो है ना बताऊंगा कि 5 साल में हमें करना क्या है। लेकिन पहले इसको इस तरीके से समझ ले कि ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पैसा देता कहाँ से है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर थोड़ी बात को आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में पैसा जो है ना, वो इस प्रकार से आता है। बाजार की व्यवस्था में क्या होता है, एक ग्राहक होता है, जरूरत का सामान दुकान से लाता है। दुकानदार घर में नहीं बनाता है, होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर डीलर से लेके आता है। डीलर जो है एजेंट से लेकर आता है। एजेंट उसको किसी कंपनी से परचेज करता है। सामान बनता है यहाँ, काम में लेते हैं हम। ये बाजार की व्यवस्था है। कंपनी सामान की सेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च करती है। सामान 50 रुपए का होता है, मार्जिन 5 रुपए का, हमारे पास आता है 100 रुपए तक। 45 रुपए कहाँ गए? बीच में। आरसीएम की व्यवस्था में क्या होता है, कंपनी है, ग्राहक है, बीच में कोई नहीं है। कंपनी का सामान 50 रुपए का, मार्जिन 5 रुपए का, हमारे पास आता है 100 रुपए में। 45% पैसा जो है ये बचता है। बात को अब थोड़ा सा हम जो है ना बेसिक टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करेंगे और थोड़ा इसको समझेंगे भी। ये जो पैसा है ना, ये कपड़ों, ये जो पैसा है ना, कंपनी जेब से नहीं देती है। हमारा पैसा पहले बीच में जा रहा था, वो पैसा बचता है आरसीएम की व्यवस्था में, और यही पैसा कंपनी हमें वापस देती है। अब ये पैसा न केवल पैसा देती है, बल्कि पैसे के साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसमें शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा होती है, हम स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
समूह बनाने का मौका मिलता है, अच्छी संगत मिलती है, अच्छा अनुशासन मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पहले इसको समझ लें, 45% पैसा जो है ना, ये आपको इस सिस्टम के द्वारा मिलता है। अब इसमें ताकत कितनी है इसको समझें। 45% में कितनी बड़ी ताकत है, आप जरा सोचिए। 45% पैसा बीच के जो मिडिल मैन है, 20% इनके पास जा रहा था। हम ग्राहकों की बात करें, 80% है। 80% लोगों की खून पसीने की कमाई का हर 100 रुपए में से 45% पैसा 20% लोगों के पास जा रहा है। आप जरा सोचो, ये 20% लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, तो आपको जवाब मिलेगा कि इनकी लाइफस्टाइल बहुत शानदार है, ये बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। अब ये लग्जरी लाइफ जो जी रहे हैं ना, उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह ग्राहक है। ग्राहक कौन है? हम हैं। ये बाजार की व्यवस्था है। अब थोड़ा इसको इस प्रकार से सोचे क्या कि 45% से 20% लोग लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, तो 45% पैसा अगर यहाँ इनके घरों में आए तो क्या इनकी लाइफस्टाइल बदल सकती है? बिल्कुल। जवाब क्या है कि सर बिल्कुल बदल सकती है। इनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, बच्चे अच्छी एजुकेशन के लिए विदेशों में पढ़ाई करते हैं, 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो सारी लाइफस्टाइल 45% की बदौलत ही तो है। अब ये 45% अगर यहाँ आ जाए ना, तो यहाँ जीवन बदलता है। तो पहले दिमाग में इस बात को फिट कर लें कि जीवन बदल सकता है ये 45% पैसा। और आज जीवन बदला है 45% पैसे ने। तो पहले तो इसको समझना है कि कंपनी पैसा कौन सा देती है। ये पैसा जो है ये देती है, पहला। अब दूसरा, इसके लिए इस पैसे को लेने के लिए हमें क्या करना है? तो आज तो हमारे पास, हमारे साथ जितने भी साथी ज्वाइन है ना, सब एसोसिएट बायर है। लेकिन आपको ये मार्केटिंग प्लान सीखना है। इस पैसे को लेने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, एक आईडी लगानी है। आपको निर्णय लेना है कि इस पैसे को बाजार की व्यवस्था से निकाल कर यहाँ से अगर हम लेना चाहें तो बिना नंबर के संभव नहीं है। नंबर होना जरूरी है ना। भगवान देता है, छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन छप्पर फाड़ने के लिए छप्पर भी तो होना चाहिए। तो ये छप्पर जो है ना, ये आपके आईडी नंबर है। इस नंबर से लॉटरी लगेगी लाखों रुपए की। ये जीवन बदलेगा, आपके घर में लाखों रुपए आने का माध्यम बनेगा। तो सबसे पहला काम है आईडी नंबर लीजिए। आईडी नंबर लेने के लिए क्या करना है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डायरी, नॉमिनी नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी कंप्लीट करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करिए। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहला काम क्या करना है? आपने जैसे इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, अब पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। अब यहाँ जैसे ही लोग आईडी लेते हैं, आईडी लेने के बाद दिमाग में सपना क्या बनाते हैं? चाहते पूरी करनी है। और जब बात आती है कि अगर आपको जीवन में सपने पूरे करने हैं तो आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। आप जो भी सामान बाजार से ला रहे थे ना, वो बंद करके यहाँ से लाना है, क्योंकि सपने यहाँ से पूरे होंगे। लेकिन गलतियां अक्सर जो होती है ना, वो यहीं से होती है। लोग जुड़ तो जाते हैं इस समूह में, लोग निर्णय तो ले लेते हैं इस समूह का, लेकिन प्रोडक्ट बाजार के ही आते हैं और सपना बनाते हैं कि मेरा सपना पूरा होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने निर्णय लिया है सफल बनने का, तो आपके घर में प्रोडक्ट यहाँ से आने चाहिए। पहला काम है ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूज करना। और ईमानदारी, कौन सी ईमानदारी रखनी है? जैसे कंपनी हमारे साथ ईमानदारी के साथ काम करती है कि नहीं करती है? आरसीएम कभी कभी प्रोडक्ट कहीं बाजार में बेचता है क्या? किसी नो सर, विज्ञापन के तौर पे बेचता है क्या? नहीं बेचता है ना। कितनी ईमानदार है, भले ही करोड़ों का प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, हमारे लिए बनाया, और आज भी वो प्रोडक्ट सेल होता है तो इसके माध्यम से होता है। आज भी अगर कोई शैम्पू भी बिकता है तो इसी के माध्यम से होता है। तो कंपनी हमारे साथ कितनी ईमानदार है। हमें भी ईमानदार बनना है कि हमारे घर में जो भी सामान आएगा वो आरसीएम का आना चाहिए। लेकिन मजे की बात बताऊं मैं आपको, आज भी बहुत सारे लोग जो ना 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, मैं आपको सही में बता रहा हूँ।
आप मेरी बात को अगर थोड़ा सा चेक करना चाहे तो आप भी चेक कर लो अपने आप को। आज बहुत सारे लोगों की मैं जब स्मार्ट रिपोर्ट भेजता हूँ ना, तो देखता हूँ उसमें कि कितनी किसकी परचेज है। तो किसी साथी की 300 है, किसी साथी की 700 है, किसी साथी की 1000 है। मेरे मन में विचार आता है। और क्या विचार आता है कि उसको फोन लगाऊं और पूछूं कि यार 300 में घर कैसे चलता है, मुझे एक बार बता तो दे यार, ताकि मैं भी पैसे की बचत और ज्यादा कर सकूं। मेरे आज भी मन में आता है 700 में घर कैसे चलता होगा। 700 पीवी का सामान ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1000 पीवी का सामान घर पे ले जा रहे हैं। आप जरा सोचिए तो सही। हाँ निकाला। 800 तरह के डेली यूज के प्रोडक्ट है। हल्दी है, धनिया है, मिर्ची, नमक, पेस्ट, ब्रश, पापड़, हाँ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कपड़े लत्ते, सारे जितने देखो आप सारे प्रोडक्ट है। और नए नए प्रोडक्ट और आते जा रहे हैं, फिर भी उनकी पीवी जो है ना वो 700 है, किसी की 300 है, किसी की 1000 है। और वो मन में ये सोचते हैं कि सपने पूरे होंगे इससे। तो मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी नहीं होगी ना तो सपने पूरे नहीं होंगे इससे। ईमानदारी जरूरी है। 100% का मतलब ये है जो आरसीएम में है वो सारा सामान हमारे घर में आए। हम क्या करते हैं, कुछ सामान गिना चुना ले लेते हैं यहाँ से, बाकी का सामान यहाँ से लाते हैं। मैं बताऊं आपको कि अगर आपने अपने खुद के सपनों में सेंध लगाई है ना, तो फिर उसका भुगतान ही हमें खुद को देना पड़ेगा। और वो समय का भुगतान जो है ना काफी लंबा पड़ेगा। इससे बढ़िया ये है कि हम ईमानदारी के साथ 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। ये पहला काम है, इसको आप ईमानदारी से करेंगे तो आपका दूसरा पायदान तैयार होगा। तो पहले काम को थोड़ा सही तरीके से समझ लें। अब दूसरा काम क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लें। पहला मैंने बताया जैसे 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, तो अब जो है ना ये 1500 पीवी तक भी मामला नहीं अटकना चाहिए, ये 2500 पीवी तक भी मामला नहीं अटकना चाहिए, ये डायमंड क्लब से भी ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि ईमानदारी मतलब ही ईमानदारी है। 5 साल में जीवन की दौड़ को खत्म करना है तो फिर ईमानदारी के साथ पहली शुरुआत कर लीजिए। लोगों को कहने से लोग नहीं करते हैं। हम खुद जब करके लोगों को बताते हैं ना तो लोग करना शुरू कर देते हैं। आज लोग जो है ना थोड़ा इस बात पे थोड़ा फोकस हम डालेंगे ताकि ठीक रहेगा। क्योंकि पहले काम को ईमानदारी के साथ हम करें। आज न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो है ना, आज सुबह की बात करें, आज गुरुकुल में अ, आदरणीय टीसी जी सर ने हमें बहुत अच्छी बातें स्वास्थ्य के प्रति बताई, है ना। वो किसके स्वास्थ्य के प्रति की बात कर रहे थे, वो हमारे स्वास्थ्य के प्रति बात कर रहे थे। अब हमें अपने स्वार्थ के प्रति इतना जैसा हाथ केयरफुल तो में होना आगा चाहिए कि था भाई हम जो अपनी पूरा बात, डायमंड ऐसे का। अपने फायदे की बात को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुन ले, समझ लें और उसके बाद हम भी काम करें। तो ये सब कुछ जो होगा ये 100% प्रोडक्ट यूज करने से होगा। और मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ हम 100% प्रोडक्ट को यूज करें। अब दूसरा काम क्या है इनका भी जाने वाला है। इस सिस्टम में, वो है नेटवर्क को बनाना। नेटवर्क को बनाना। गोविंद जी टाइम नहीं खराब हो गया। दूसरा जो काम है ना वो ईमानदारी के साथ हमें नेटवर्क बनाना है। क्या नेटवर्क बनाने के लिए जो है ना सीधा फॉर्मूला बता कौन दूं बोल मैं आपको, रहा क्योंकि सभी जानकारी लगभग सभी टीम साथियों को है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा व्यक्तिगत आपके बीच में प्रकाश डालना चाहूंगा इस बात को लेके। नेटवर्क जो है वो घर बैठने से नहीं बनता है। नेटवर्क अगर आप बनाना चाहते हैं ना तो घर के दरवाजे को छोड़े और एक फॉर्मूले को पकड़ ले। वो फॉर्मूला है मोर प्लान मोर बिजनेस। प्लान दिखाना शुरू करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, ये अभियान बढ़ेगा, ये ग्रोथ बढ़ेगी। आज नेटवर्क की जहां बात करते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी लोग जो है ना वो आज भी ये कहते हैं जोड़ा जाड़ी का काम नहीं करना है। ये काम वो लोग करते हैं जिनके करने को कोई काम ही नहीं है। ये फालतू के काम है जोड़ा जाड़ी के, है ना। जोड़ना कोई हमारा काम है क्या। आज भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं। लेकिन थोड़ा इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझे कि नेटवर्क जिन लोगों ने बनाया है ना, आज वो सभी पूंजीपति हैं। आज आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डाल के थोड़ा सा इसके बारे में विचार करिए। नेटवर्क जिन जिन लोगों ने बनाया वो आज की तारीख में अमीर है कि नहीं। आज टाटा के पास क्या है, नेटवर्क है। बाटा के पास क्या है, नेटवर्क है। अंबानी के पास क्या है, नेटवर्क है। आज अमेजोन के पास क्या है, फ्लिपकार्ट के पास क्या है, सबके पास जितने भी हैं आप देखो
विचार करो, जिनके पास नेटवर्क है सबके सब लोग अमीर है कि नहीं है? और अब थोड़ा इस बात को इस तरीके से समझो कि इन्होंने नेटवर्क को बनाने के लिए कौन कौन से पापड़ बेले, कितने करोड़ों रुपए खर्च किए, तब जाके उनका नेटवर्क बना। और करोड़ों खर्च करने के बाद भी ताकत जब समझ में आ गई ना, तो इन्होंने बनाया है, इन्होंने नेटवर्क बनाया है। अब एक बात को थोड़ा सा समझो कि हमें अगर करोड़ों खर्च करने के बाद नेटवर्क बनाने के लिए कहें तो सबसे पहले तो करोड़ों है कहाँ? भाई करोड़ों रुपए खर्च करके अगर हमें भी फाइबर बिछाने के लिए बोले, है ना, मोदी जी का फोन आ जाए और कह दे कि भाई आप नेटवर्क बनाओ, हम आपको थोड़ी परमिशन देते हैं 5G की, आप जो है अपने दम के ऊपर, 5G तो चल ही रहा है, आपको है ना 7G की परमिशन देते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बिल्ड करिए। अरबों रुपए लाएंगे कहाँ से? और जिनके पास पैसे हैं उन्होंने पैसे खर्च करके नेटवर्क बना दिया। हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो हमें नेटवर्क की ताकत को समझना है। अब नेटवर्क बनाने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या है? बिना पूंजी लगाए अगर हमें नेटवर्क बनाने का मौका मिले तो मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, सभी साथी तैयार होंगे। जो पावर अंबानी के पास है ना, वो पावर बिना पैसे खर्च किए हमारे पास भी अगर आ जाए ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई एक भी आदमी सुस्ताएगा नहीं, सभी तैयार होंगे कि नहीं नहीं सर, मुझे भी तो ये काम करना है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन बिना पूंजी के नेटवर्क बनाने का मुझे मौका मिल रहा है तो मैं तो बिल्कुल नेटवर्क बनाऊंगा। अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो एक काम को आप थोड़ा सा सीरियसली समझ ले। पहला काम क्या है? ईमानदारी के साथ। पहला काम, पर डे लगातार काम करना है। पहला काम जो है ना, इसको ईमानदारी के साथ आप पकड़ लीजिए। नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहली चीज ही माइंड सेट है। अगर मैं आज सेकंड दौर में RCM में आया हूँ तो मैंने पहले क्या माइंड सेट किया, दिमाग को पहले सेट किया है कि मुझे इस सिस्टम को करना है। तो आप भी थोड़ा माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे नेटवर्क बनाना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? लगातार करना है, ब्रेक नहीं देना है। गलतियां होती है ब्रेक देने की वजह से, शुरुआत ही हम खुद ही कर लेते हैं, ब्रेक दे देते हैं। और ब्रेक कब देते हैं बताऊं मैं आपको? ब्रेक जब नेटवर्क थोड़ा बढ़ता है ना, उस समय देने में थोड़ा सा ये लगता है कि अब तो है ना थोड़ा ब्रेक दे दूं, अब तो बढ़ गया है। दिलीप जी सर एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, जब ग्रोथ होती है ना, उस समय आदमी को और अलर्ट होना चाहिए। अरुण जी सर का एक ही कोटेशन है कि जीवन में जब भी ग्रोथ होती है तब आदमी को और ज्यादा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि उस ग्रोथ को बहुत ज्यादा पिक पर ले जाना है। तो आप और हम थोड़ा इस बात को समझ लें कि नेटवर्क बनाने के लिए लगातार काम करना जरूरी है। लगातार काम करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने टाइम तक? कम से कम 3 से 4 घंटे पर डे डेली। नियम होना चाहिए, मैं 3 से 4 घंटे काम करूंगा। ये तो जिंदगी निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से कुछ बड़ा हो गया हम थोड़ी मतलब टल्ट में रहेंगे कि यार अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तो मैं बताऊँ टाइम निकल जाएगा। और टाइम निकल गया तो वापस रिटर्न नहीं आएगा। हमारे बाद के लोग हमें ओवरटेक होगा तो फिर हम वापस अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो एक गलती कभी जीवन में करनी नहीं है, ब्रेक नहीं देना है। सबसे मेन काम ये है, इसको मजबूत स्थिति के साथ पकड़ ले। ब्रेक देना नहीं है, लगातार करना है। करना क्या है? प्लान शो करना है। 7 गोले बनाना सीख ले। इन 7 गोलों के अंदर वो जादू है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, किसी के भी भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। आप 7 गोले जितना बढ़िया तरीके से बताना शुरू कर देंगे ना, उतना ही बढ़िया तेज गति से आपका नेटवर्क बन जाएगा। हमारे हाथ में है नेटवर्क बनाना। हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं पर डे डेली 2 से 3 प्लान रोजाना दूंगा। कम से कम 2-3 प्लान में पर डे डेली मुझे नेटवर्क को बढ़ाना है। तो प्लान शो करना है। तीसरा काम क्या करना है? नेटवर्क को बनाए रखना है।
नेटवर्क को क्या करना है, बनाए रखना है। अब नेटवर्क में लोग आ भी गए, उनको बनाए रखने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप पकड़ लें। वो फॉर्मूला क्या हमें सिखाता है, अपने संबंधों को मजबूत कर लीजिए। अपने संबंध जितने बढ़िया मजबूत होंगे ना, उतना ही हमारा नेटवर्क टिकेगा। शुरुआत में इनकम कम आती है, सबको पता है, हर साथी को पता है कि शुरुआत में इनकम कम आती है, लेकिन फिर भी लोग टिकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके संबंध जो है ना, हमारे अपलाइन के द्वारा, हमारे अपलाइन के साथ जो संबंध होते हैं ना, संबंध बढ़िया होते हैं। भाई मैं 1 साल तक मैंने काम किया, 60,000 टोटल इनकम आई, 65,000 खर्च हो गए, मैं वापस फिर भी टिक गया। उसकी मेन वजह ये है कि मेरे अपलाइन से संबंध बढ़िया थे। उन्होंने जैसा वापस मुझे अपग्रेड किया, मैं अपग्रेड हो गया। उसकी मेन वजह की संबंध बढ़िया थे। तो नेटवर्क में लोगों को अगर बनाए रखना चाहते हैं ना, लंबे समय तक टिकाए रखना चाहते हैं, तो संबंधों को थोड़ा सा मजबूत करिए। ट्यूनिंग बढ़िया होनी चाहिए, अपलाइन से लाइफ लाइन से बढ़िया ट्यूनिंग होनी चाहिए। अपलाइन जो बताए ना उसको फॉलो करें, और लाइफ लाइन को भी इस प्रकार से ट्यूनिंग में रखें। ये नेटवर्क को बनाने के लिए फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर हमें लगातार काम करते रहना है। और यही वो बेसिक बातें जो मैंने हमारे सभी सीनियर साथियों से सीखी है, और इन्हीं कामों को लगातार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार बढ़ते रहेंगे। और न केवल आगे हम स्वयं बढ़ेंगे, हमारे उन सभी साथी जितने भी जो हमारे साथ लगे हुए हैं ना, उन सभी साथियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है हमारी। हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए हैं। हमें हमने जो सीखा है वो यही सीखा है कि हम सबके लिए हैं, तो हम सबके लिए हैं। और लगातार प्रयास करते रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं, करेंगे। समय जो है लगभग 9 बज चुके हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कीमती समय और ज़्यादा मेरी वजह से लेट हो। तो मैं अगेन आप सब साथियों को साथ लेते हुए गोविंद जी सर को इनवाइट करूँगा। वेलकम है गोविंद जी सर, वेलकम सर।